सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपा वरियानी। आज हमारा टॉपिक है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग यानी कि मिश्रित अधिगम, और यहाँ हमने मिश्रण किया है ह्यूमन और टेक्नोलॉजी का। ह्यूमन और टेक्नोलॉजी को आपस में मिलाया है और वहाँ से हमने लिया है ब्लेंडेड लर्निंग। Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities for interaction online with traditional place-based classroom methods. यहाँ हमारे जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, जो हम चॉक एंड टॉक की बात करते हैं, उसके साथ हमने तकनीक को जोड़ दिया है, हमने टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया है, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को जोड़ दिया है। It requires the physical presence of both teacher and student with some element of student control over time, place, path और pace। यहाँ स्टूडेंट और टीचर दोनों ज़रूरी हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि जो टेक्नोलॉजी है वो टीचर को फैसिलिटेट करने के लिए है, टीचर को रिमूव करने के लिए नहीं है। जितनी भी हमारी तकनीकी है ये टीचर की सहायक है, टीचर को सप्लीमेंट करती है, टीचर की जो जगह है वो नहीं ले सकती है। तो यहाँ पर भी जब हम ऑनलाइन टीचिंग की बात कर रहे हैं या ब्लेंडेड लर्निंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ ट्रेडिशनल मेथड को टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ा जा रहा है। जो हमारी फेस टू फेस टीचिंग क्लास होती है उसके साथ हम तकनीक को जोड़कर अपने शिक्षक को या अपने जो शिक्षण कार्य है उसको और प्रभावी करने का प्रयास कर रहे हैं। While students still attend brick and mortar schools with a teacher present, face to face classroom practices are combined with computer mediated activities regarding content and delivery। जो हमारी रेगुलर क्लासरूम है उसके साथ हम ऑनलाइन टेक्नोलॉजी को जोड़ रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग को जोड़ रहे हैं, और रेगुलर क्लासरूम प्लस ऑनलाइन टीचिंग को जोड़कर हम बना रहे हैं ब्लेंडिंग स्ट्रैटेजी, यानी कि इन दोनों को ब्लेंड कर कर एक नई स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिससे कि हम अपनी टीचिंग को और इफ़ेक्टिव बना सकें। Blended learning is an integrated approach to teaching and learning that includes multiple mode of instruction and learners practice। Multiple mode of instruction यानी कि जो अप्रोच है, जो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है जो ट्रेडिशनल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जोड़ती है, और इसमें मल्टीपल मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन संभव है। हम बहुत सारे तरीक़ों से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। इस ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है यानी कि जो ब्लेंडेड लर्निंग है उसके बहुत से मॉडल्स हैं। कुछ मॉडल्स की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला है फेस टू फेस ड्राइवर, वेयर द टीचर ड्राइव्स द इंस्ट्रक्शन एंड ऑगमेंट्स विद डिजिटल टूल्स। फेस टू फेस यानी कि रूबरू होकर जो टीचर है वो ये मॉडल ऑपरेट करती है, और इसमें सभी डिजिटल टूल्स पे टीचर का ही कंट्रोल रहता है। दूसरा है रोटेशन। Students cycle through a schedule of independent online study and face-to-face classroom time। रोटेशन में स्टूडेंट जो है ऑनलाइन क्लासरूम और अपना फेस टू फेस क्लासरूम जो है उन दोनों में एक बैलेंस्ड शेड्यूल करता है कि फेस टू फेस के साथ वो ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल को भी साथ में ले सकता है और दोनों को मिक्स करके पढ़ाई जो है अपनी वो पूरी कर सकता है। तो रोटेशन में फेस टू फेस क्लासरूम और ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल भी स्टूडेंट उसी समय साथ में एडजस्ट कर सकता है। फ्लेक्स, मोस्ट ऑफ द करिकुलम इज डिलीवर्ड वाया अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड टीचर्स आर अवेलेबल फॉर फेस टू फेस कंसल्टेशन एंड सपोर्ट। इस मॉडल में जितना भी करिकुलम है, जो भी कंटेंट है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म से ही दिया जाता है, यानी कि ई लर्निंग ही ज़्यादातर इस मॉडल में की जाती है, और टीचर सपोर्ट के लिए या कंसल्टेशन के लिए हमेशा जो है अवेलेबल रहती है। फिर है लैब्स। ऑल ऑफ द करिकुलम इज डिलीवर्ड वाया अ डिजिटल प्लेटफॉर्म बट इन अ कंसिस्टेंट फिजिकल लोकेशन। स्टूडेंट्स यूजुअली टेक ट्रेडिशनल क्लासेस इन दिस मॉडल एज वेल। जो लैब वाला मेथड है उसमें भी आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू ही एजुकेशन ले रहे हैं, या जो भी आपके पाठ्यक्रम से जुड़ी हुई चीज़ें हैं आप डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही ले रहे हैं, लेकिन या वो प्लेटफॉर्म फिक्स है या स्टूडेंट अपने टाइम या अपनी पेस के हिसाब से चेंज नहीं कर सकता। एक फिक्स मोड है, वहीं आके स्टूडेंट को जो कंटेंट है वो अवेलेबल होगा। जिस प्रकार से स्कूल में आकर आप अपनी पर्टिकुलर क्लास में आपको जो कंटेंट है उस क्लास का वो मिलता है, उसी प्रकार से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी एक
फिक्स्ड एरिया है, एक फिक्स्ड लैब है, एक फिक्स्ड फिजिकल लोकेशन है, वहीं आकर आपको जो है आपका कंटेंट अवेलेबल होगा। फिर है सेल्फ ब्लेंड। स्टूडेंट्स चूज टू ऑगमेंट देयर ट्रेडिशनल लर्निंग विद ऑनलाइन कोर्स वर्क। सेल्फ ब्लेंड यानी कि स्व मिश्रण आप कर सकते हैं। यहाँ स्टूडेंट अपने टाइम के हिसाब से अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम, पेस, स्पीड, जो भी हम कहें, अपनी सुविधा अनुसार, जिसको हम कहें अपनी सुविधा अनुसार, वो जो है ट्रेडिशनल लर्निंग हो चाहे ऑनलाइन लर्निंग हो, उनको अपने हिसाब से वो ब्लेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है ऑनलाइन ड्राइवर। स्टूडेंट्स कंप्लीट एन एंटायर कोर्स थ्रू एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विद पॉसिबल टीचर चेक-इन्स। इस मेथड में पूरी तरीके से जो कोर्स है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही होता है। जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, जो प्रॉपर ई लर्निंग की क्लासेस होती है, जहाँ टीचर भी वर्चुअल क्लास में आकर ही चेक कर सकती है कि बच्चा कर रहा है या नहीं कर रहा। ऑल करिकुलम एंड टीचिंग इज डिलीवर्ड वाया अ डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड फेस टू फेस मीटिंग्स आर शेड्यूल्ड और मेड अवेलेबल इफ नेसेसरी। अगर बहुत ज़रूरी होता है तभी फेस टू फेस मीटिंग्स अरेंज की जाती है, अदरवाइज वर्चुअल क्लासरूम्स में ही जो टीचर्स हैं वो वहीं चेक करती हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपर स्टडी कर रहा है नहीं। तो इस ऑनलाइन ड्राइवर में जो पूरा फॉर्मेट है हमारा, वो पूरा ही ऑनलाइन बेस्ड रहता है। नेक्स्ट है वाई ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग की आवश्यकता क्यों है? इट इम्प्रूव्स एबिलिटी टू पर्सनलाइज लर्निंग, यानी कि आप स्वयं कर सके इस क्षमता को बढ़ाने के लिए। पोटेंशियल फॉर इंडिविजुअल प्रोग्रेस, आपके इंडिविजुअल प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए। कीप्स लर्नर इंगेज्ड विथ यूज ऑफ वेराइटी ऑफ कंटेंट टाइप, आपको बहुत सारी वेराइटी यहाँ अवेलेबल हो पाती है। इंस्ट्रक्टर हैज़ द एबिलिटी टू असेस लर्नर ट्रेंड्स एंड एक्ट अकॉर्डिंगली। जो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो आपके टीचर हैं, जो आपके इंस्ट्रक्टर हैं, वो आपकी एबिलिटी को यहाँ पे असेस कर सकते हैं। इट इम्प्रूव्स ट्रेनिंग कॉस्ट एंड ROI, जो रिटर्न है वो और कॉस्ट, इनका लेखा जोखा इसमें रखा जा सकता है। इफेक्टिव ट्रेनिंग फॉर एनी लर्निंग स्टाइल, जो जितनी भी अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स हैं उनमें ये इफेक्टिव रहता है। हाउ टू यूज़ ब्लेंडेड लर्निंग। अब ब्लेंडेड लर्निंग को हम किस प्रकार से यूज़ कर सकते हैं? फॉर्मुलेट योर ब्लेंडेड लर्निंग गोल्स इन एडवांस। जैसा कि हम अपनी जो ट्रेडिशनल क्लासेस हैं उनमें भी हम ये चीज़ करते हैं कि अपने जो उद्देश्य हैं उनको पहले ही निर्धारित रखें। कंबाइन ऑनलाइन एंड फेस टू फेस इंस्ट्रक्शंस, जो अपना ट्रेडिशनल मेथड है और उसके साथ जो हमें ऑनलाइन टीचिंग जोड़नी है उसमें एक प्रॉपर बैलेंस बिठा के रखें, ये सब पहले से ही डिसाइडेड हो। डिफाइन योर कोर लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, आपके उद्देश्य पूर्व निर्धारित हो या पूर्व परिभाषित हो। स्पेसिफाई हाउ एंड व्हेन टेक्नोलॉजी विल बी यूज्ड, आपकी पहले से ही पूरी तैयारी हो कि तकनीक ही आपको कहाँ यूज़ करनी है और किस प्रकार से उसको मैनेज करना है। क्रिएट लर्निंग एक्टिविटीज़ दैट ऑफर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आप इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका सृजन करें या उनका निर्माण करें, जिससे कि जो बच्चा है वो ट्रेडिशनल लर्निंग और ऑनलाइन लर्निंग इन दोनों ही क्षेत्रों में जो है इन दोनों ही क्षेत्रों से उसे बहुत फ़ायदा हो सके। इसके एडवांटेजेस क्या क्या है? टीचिंग इज़ लेस एक्सपेंसिव टू डिलीवर, मोर अफोर्डेबल एंड सेव्स टाइम, क्योंकि इसमें टाइम का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बच्चा कभी भी रिकॉर्डेड चीज़ें भी अपने हिसाब से देख सकता है। ब्लेंडेड लर्निंग ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी, ये टाइम को लेके फ्लेक्सिबल रहता है, कभी भी हम उन चीज़ों को देख सकते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग enables the students to access the material from anywhere at any time while enjoying the benefits of face-to-face support and instruction। जो स्टूडेंट है वो कहीं पर भी हो, किसी भी जगह पर हो, वहाँ बैठकर वो अपना जो पढ़ाई का काम है उसे कंटिन्यू कर सकता है और ये बहुत प्रभावशाली है और बहुत सारी लर्निंग स्टाइल्स को इसमें हम कवर कर सकते हैं। इस मेथड के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला है नो सेल्फ डिसिप्लिन, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट फ्री है, वो अपनी सुविधा अनुसार अपने टाइम के हिसाब से इन चीज़ों को फॉलो करता है। कहीं ना कहीं टीचर का जो होल्ड है वो वहाँ नहीं रह पाता, वो वहाँ कंट्रोल नहीं रह पाता, इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन कई बार वहाँ मेंटेन नहीं रह पाता। नो फेस टू फेस इंटरेक्शन,
जो क्लासरूम की जो टेक्निक्स हैं, यानी कि जो फेस टू फेस हम स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स के भावों को समझ सकते हैं, स्टूडेंट्स के जो जेस्चर्स हैं उनको पढ़ सकते हैं, उस तरह का इंटरेक्शन जो है वो इस प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यहाँ वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म है, तो वो चीज़ इस मेथड में हम मिस करते हैं, वो फेस टू फेस इंटरेक्शन हम यहाँ पे मिस करते हैं। गुड ई लर्निंग इज़ डिफ़िकल्ट टू डू। गुड ई लर्निंग यानी कि एक अच्छा ई लर्निंग का जो प्रोसेस है वो कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसके लिए एक अच्छी कॉम्पिटेंसी की ज़रूरत रहती है। इनइफेक्टिव यूज़ ऑफ लर्निंग टेक्नोलॉजी टूल्स कैन वेस्ट रिसोर्सेज। अगर ढंग से टेक्नोलॉजी के टूल्स यूज़ ना किए जाएं तो वो रिसोर्सेज का वेस्ट कहलाएगा। लर्नर्स मस्ट हैव बेसिक टेक्नोलॉजी नॉलेज और अ विलिंगनेस टू लर्न। ये बहुत ज़रूरी है कि अगर हम वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म अपना जो पढ़ने का या पढ़ाने का जो प्रोग्राम है वो शेड्यूल कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो लर्नर है उसे कम से कम पढ़ने वाले को भी, और मैं कहूँगी पढ़ाने वाले को भी, बेसिक टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो बेसिक नॉलेज नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हम उस परफेक्शन के पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएंगे। और हाँ, विलिंगनेस टू लर्न, ये तो चाहे आप ट्रेडिशनल मेथड फॉलो कर रहे हो चाहे ऑनलाइन मेथड फॉलो कर रहे हो, जब तक सीखने की तत्परता नहीं होगी तब तक आप कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। हाई टेक्नोलॉजी सेटअप एंड मेंटेनेंस कॉस्ट, बिल्कुल, क्योंकि वाया डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो इसमें एक हाई टेक्नोलॉजी की मेंटेनेंस चाहिए, हमें वो सारे इक्विपमेंट्स चाहिए, सारा बड़ा सेटअप चाहिए, और वो कई बार बहुत ज़्यादा खर्चीला भी साबित हो जाता है। तो हमने देखा कि ब्लेंडेड लर्निंग जो है वो ह्यूमन और टेक्नोलॉजी दोनों का ब्लेंड है। आज की वर्तमान परिस्थितियों में भी हम इसका कहीं ना कहीं कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में इसके किसी न किसी मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, क्योंकि समय बदल रहा है और हम भी समय के साथ तकनीक को अपना रहे हैं और ट्रेडिशनल क्लास के साथ साथ टेक्नोलॉजी को ब्लेंड करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। आई एम श्योर ब्लेंडेड लर्निंग आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।